नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुछ एस्ट्रो दर्शन में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और भगवान शनिदेव तथा माता रानी की कृपा आप सभी के जीवन पर बनी हुई होगी। आज की यह वीडियो विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए है। यदि आपकी राशि कुंभ है, आपका लगन कुंभ है या आपके परिवार में कोई कुंभ राशि के व्यक्ति है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह आने वाले महीनों में आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि हर जानकारी आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। दोस्तों, ज्योतिष में कुछ ऐसे समय आते हैं जब ग्रह केवल राशि परिवर्तन नहीं करते, बल्कि आपके व्यवहार के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलावों का संकेत देते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण समय अब कुंभ राशि के जीवन में आने वाला है। 27 जुलाई से शनिदेव बकरी होने जा रहे हैं। यह बकरी अवस्था कई महीनों तक रहने वाली है। इसके साथ ही शनिदेव अभी रेवती नक्षत्र अर्थात बुध के नक्षत्र में भी विराजमान है। जब शनि बकरी हो, नक्षत्र बदल चुके हों और साथ में साढ़े सती का अंतिम चरण भी चल रहा हो, तब यह केवल एक सामान्य गोचर नहीं होता, बल्कि जीवन का एक निर्णायक मोड़ बन जाता है। अब आप में से बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि आखिर शनि का बकरी होना क्या संकेत देता है? क्या इससे परेशानियां बढ़ेंगी या राहत मिलेगी? क्या पुराने रुके हुए काम पूरे होंगे? क्या आर्थिक स्थिति सुधरेगी? क्या परिवार में खुशियां आएंगी? क्या नौकरी और व्यापार में लाभ मिलेगा? दोस्तों, इन सभी सवालों का उत्तर आज की इस वीडियो में विस्तार से मिलेगा, इसलिए धैर्य के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि बीच में जो जानकारी मिलेगी वही आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यह समय कुंभ राशि वालों पर षडोषती का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार षडोषती का पहला और दूसरा चरण व्यक्ति के जीवन की कठिन परीक्षाओं का समय माना जाता है। इन वर्षों में कई लोगों ने आर्थिक संघर्ष, मानसिक तनाव, रिश्तों में दूरी, सम्मान, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, नौकरी की अस्थिरता और जीवन में लगातार रुकावटों का सामना किया होगा। यदि आप भी पिछले कुछ वर्षों में बिना किसी कारण बार बार संघर्ष किया है, मेहनत के बावजूद अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, बार बार परिस्थितियां आपके विरुद्ध जाती रहीं, तो समझ लीजिए यह शनिदेव की परीक्षा का समय था। लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं, क्योंकि वर्तमान समय उतरती हुई षडोषती का है। ज्योतिष में माना जाता है जब शनि अपनी अंतिम परीक्षा पूरी कर लेते हैं, तब वहीं शनि व्यक्ति को उसके धैर्य, मेहनत और ईमानदारी का फल भी देते हैं। अर्थात यदि आपके कठिन समय में हार नहीं मानी या गलत रास्ता नहीं चुना और लगातार प्रयास करते रहे, तो अब शनिदेव आपके जीवन में राहत, स्थिरता, सफलता के दौर खोलना शुरू कर सकते हैं। यही कारण है कि अंतिम चरण को कई विद्वान पुरस्कार का चरण भी मानते हैं। हालांकि इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि बिना प्रयास किए सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। शनिदेव कर्म के देवता हैं। वे उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है। यदि आप इस समय नए अवसरों को पहचानते हैं, सही निर्णय लेते हैं और मेहनत जारी रखते हैं, तो आने वाले महीनों में आपको ऐसे परिणाम मिल सकते हैं जिनकी आपने लंबे समय से केवल कल्पना की थी। इसलिए इस समय आलस, निराशा और नकारात्मक सोच को दूर रहना सबसे अधिक आवश्यक होगा। अब बात करते हैं शनिदेव की वर्तमान स्थिति की। इस समय शनि रेवती नक्षत्र अर्थात बुध के नक्षत्र में स्थित हैं और अक्टूबर तक इसी प्रभाव में रहेंगे। बुध बुद्धि, शिक्षा, व्यापार, संवाद, योजना और निर्णय क्षमता का प्रतिनिधि करते हैं। जब कर्म के स्वामी शनि और बुद्धि के स्वामी बुध का ऐसा संबंध बनता है, तब व्यक्ति को अपने पुराने अनुभवों से सीख लेकर भविष्य की मजबूत नींव बनाने का अवसर मिलता है। इसलिए यह समय केवल भाग का नहीं, बल्कि समझदारी और सही योजना का समय है। दोस्तों, आने वाले महीनों में कई कुंभ राशि वालों को ऐसा महसूस होगा कि धीरे धीरे जीवन की रुकी हुई गति फिर से आगे बढ़ने लगी थी। जिन कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही थी, उनमें समाधान मिलेगा। जिन लोगों का आत्मविश्वास पिछले वर्षों में कमजोर हो गया था, उनके भीतर फिर से नई ऊर्जा जागेगी। कई लोगों को नए अवसर मिलेंगे, कुछ लोगों को पुराने अधूरे काम पूरे करने का मौका मिलेगा और कुछ लोगों के जीवन में ऐसे परिवर्तन आएंगे जो आगे चलकर बहुत बड़े लाभ का कारण बन सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर कुंभ राशि वालों के जीवन में परिणाम उसकी व्यक्तिगत कुंडली, दशा और कर्मों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में बताए गए संकेत सामान्य ज्योतिषीय गोचर पर आधारित हैं। फिर भी यदि आपकी राशि कुंभ है, तो इन परिवर्तनों का प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य दिखाई देगा। इसलिए आने वाले समय को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि यह वही समय हो सकता है जिसका इंतजार आप पिछले कई वर्षों से कर रहे थे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण विषय की जिसका इंतजार हर कुंभ राशि का जातक कर रहा है। इस समय शनिदेव आपकी कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है और मार्च तक इसी स्थान पर रहेंगे।
ज्योतिष में दूसरा भाव केवल धन का ही नहीं बल्कि परिवार, वाणी, बचत, संस्कार, पारिवारिक सम्मान और जीवन की आर्थिक स्थिरता का भी भाव माना जाता है। जब कर्म फलदाता शनिदेव इस भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार परिणाम देते हैं। लेकिन क्योंकि यह षडोषष्ठी का अंतिम चरण है, इसलिए अब संघर्ष के साथ साथ राहत और उपलब्धियों के संकेत भी तेजी से दिखाई देने लगते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपने जितनी मेहनत की, जितने संघर्ष झेले, जितना धैर्य रखा, अब उसी का फल धीरे धीरे मिलने का समय शुरू हो रहा है। यदि धन कहीं अटका हुआ है, पुराने भुगतान रुके हुए हैं, कोर्ट कचहरी, संपत्ति या लेन देन से जुड़े मामले लंबे समय से अटके हैं, तो उनमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। कई लोगों की आय के नए स्रोत खुलेंगे, कुछ लोगों को नौकरी में बेहतर अवसर मिलेगा, जबकि व्यापार करने वालों को नए ग्राहक, नए अनुबंध और लाभ के नए रास्ते मिल सकते हैं। यह समय केवल कमाई का नहीं बल्कि धन को सही तरीके से बचाने और भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक आधार बनने का भी संकेत देता है। दूसरा भाव परिवार का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए कई कुंभ राशि वालों के घर में शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। विवाह, सगाई, संतान से जुड़ी खुशखबरी, गृह प्रवेश, धार्मिक आयोजन या कोई बड़ा पारिवारिक समारोह होने की संभावना बन सकती है। यदि परिवार में पिछले कुछ समय से मनमुटाव या दूरी चल रही थी तो अब धीरे धीरे रिश्तों में मिठास लौट सकती है। हालांकि यह तभी संभव होगा जब आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी घर माना जाता है और शनिदेव यहाँ व्यक्ति की बोली की भी परीक्षा लेते हैं। याद रखिए, आपकी एक मीठी बात कई रिश्तों को मजबूत बना सकती है, जबकि एक कठोर शब्द वर्षों पुराने संबंधों में भी दूरी ला सकता है। इसलिए आने वाले महीनों में बोलने से पहले सोचने की आदत विकसित करें। क्रोध में लिए गए निर्णय और गुस्से में बोले गए शब्द बाद में पछतावे का कारण बन सकते हैं। यदि आप शांत, संयमित और विनम्र रहेंगे तो लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं शनिदेव की दृष्टियों की। इस समय शनि की विशेष दृष्टि चौथे, 8वें और 11वें भाव में पड़ रही है। चौथा भाव सुख, वाहन, मकान, भूमि, माता और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए बहुत से लोगों के लिए वाहन खरीदने, नया घर लेने, भूमि में निवेश करने या पुराने संपत्ति विवादों के समाधान के योग बन सकते हैं। जिन लोगों का सपना अपना घर बनाने का है, उनके लिए भी आने वाला समय उम्मीद से बेहतर साबित हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताने के अवसर बढ़ेंगे। मानसिक शांति पहले की तुलना में अधिक मजबूत होगी। 8वें भाव पर शनि की दृष्टि जीवन में छिपे हुए संकटों को धीरे धीरे समाप्त करने का संकेत देती है। लंबे समय से चल रहा तनाव, अनावश्यक डर, मानसिक दबाव और अचानक आने वाली परेशानियां अब कम हो सकती हैं। जिन लोगों का पैसा कहीं फंसा हुआ है या किसी कानूनी प्रक्रिया के कारण रुका हुआ है, उन्हें राहत मिलने की संभावना बनती है। स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही ना करें, क्योंकि शनि अनुशासन पसंद करते हैं। नियमित दिनचर्या, समय पर भोजन और पर्याप्त आराम आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि आती है 11वें भाव पर। ज्योतिष में इसे लाभ, आय, इच्छा पूर्ति और उपलब्धियों का भाव माना गया है। जब शनिदेव इस भाव पर दृष्टि डालते हैं तो मेहनत का फल मिलने लगता है। नौकरी करने वालों को प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार करने वालों को बड़ा लाभ, नए ग्राहक और विस्तार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है। यदि आपने पिछले वर्षों में धैर्य रखा तो अब वही धैर्य आपको सम्मान, पहचान और आर्थिक मजबूती के रूप में वापस मिल सकता है। अब बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। वर्तमान समय में शनिदेव बुध के नक्षत्र रेवती में है और अक्टूबर तक इसका प्रभाव बना रहेगा। बुध बुद्धि, शिक्षा, व्यापार, लेखन, संचार, ऑनलाइन कार्य, मार्केटिंग और विश्लेषण क्षमता के कारण माने जाते हैं। इसलिए जो लोग शिक्षा, अध्यापन, कोचिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस, लेखन, यात्रा, निवेश या संसार से जुड़े कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है। नई योजनाएं बनेंगी और यदि उन पर सही समय पर काम किया गया तो भविष्य में बड़े परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप अपने किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरा है, इंटरव्यू दिया या किसी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं तो सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना मजबूत दिखाई देती है। हालांकि सफलता उन्हीं को मिलेगी जो मेहनत और अनुशासन बनाए रखेंगे। शनिदेव कभी भी ना परीक्षा के फल नहीं देते, इसलिए पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। अब समय का सदुपयोग करें। प्रेम संबंधों की बात करें तो अक्टूबर तक कुछ लोगों के जीवन में छोटी मोटी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसका मुख्य कारण संवाद की कमी या अहंकार हो सकता है। इसलिए यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ना लें। धैर्य, विश्वास और खुलकर बातचीत करने से अधिकांश समस्याओं का समाधान निकल सकता है। अक्टूबर के बाद परिस्थितियां पहले की तुलना में अधिक अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो यह समय कुंभ राशि वालों के लिए संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ने का समय है। षडोषष्ठी का अंतिम चरण आपको यह याद दिलाएगा कि कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है
दूसरों का बुरा नहीं किया और अपने कर्मों को सही रखा है तो शनिदेव निश्चित रूप से आपको उसका उचित फल देंगे। आने वाले महीनों में धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। अंत में एक छोटा सा उपाय, प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, काले तिल या उड़द दान करें और श्रद्धा के साथ ओम सा शनिचराय नमः मंत्र की कम से कम 108 बार माला जापें। ऐसा करने से मन को शांति मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने की भावना मजबूत होगी। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय शनिदेव और हर हर महादेव अवश्य लिखें। हमारे चैनल कुछ एस्ट्रो दर्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कुंभ राशि सहित सभी राशियों के महत्वपूर्ण ज्योतिषीय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। भगवान शनिदेव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। नमस्कार, जय माता दी।